2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 17 अगस्त को 2 पारियों में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। 3705 पदों पर प्रदेश के 38 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा के बाद दावा किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जो पेपर हैं वह पारदर्शी तरीके से और शांतिपूर्ण संपन्न हुए। लेकिन कोटपूतली के एक परीक्षा केंद्र से ऐसा मामला सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर से पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए। इस परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षार्थी परीक्षा देने गया था, जिसका नाम हिमांशु था, इस हिमांशु ने एजुकेशन नगरी के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। इसके साथ ही उसने इस मामले की शिकायत एसओजी तक पहुंचाई, कर्मचारी चयन बोर्ड में भी की और एडीएम जयपुर को भी इसकी लिखित में शिकायत दे के आया। यह मामला था कि उसको उसकी परीक्षा का जो पेपर था उसकी सील खुली हुई थी। जैसे ही पेपर उसके हाथ में आया था, उसके बाद से ही वह लगातार इसको लेकर आवाज उठाता रहा। परीक्षा केंद्र में अधिकारियों से बात भी की और उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी भी। एजुकेशन नगरी पर जब इस खबर का प्रसारण हुआ तो उसके बाद कई युवाओं ने हमसे संपर्क किया और उनके परीक्षा केंद्रों पर हुई गड़बड़ियों की जानकारी हमें दी। आपको बता दें कि यह सिर्फ कोटपूतली का मामला नहीं था, इसके अलावा भी कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर की सील खुली मिली होने की शिकायत भी आई। तो वहीं एक अभ्यर्थी ने हमको फोन करके यह भी बताया कि मानसरोवर के एक परीक्षा केंद्र पर खुली नकल भी कराई गई थी, जिसकी शिकायत अभ्यर्थियों द्वारा की गई थी। तो वहीं कोटपूतली के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने वाले हिमांशु की माने तो उनका यह भी आरोप था कि उनके आगे जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे, उनकी सीरीज और जो हिमांशु की सीरीज थी, उनकी अदला बदली भी की गई थी। यानी कि जो पेपर सेट बनाया गया था, उसमें पेपर की सीरीज को बदल दिया गया था, जिसके चलते ये गफलत हुई थी। अब जब इस मामले की पूरी तह तक हम गए तो हमारे सामने ये निकल के आया कि चौबीस पेपरों का एक सेट बनाया जाता है, जो पूरी तरीके से सील होता है और स्ट्रांग रूम से ये पेपर परीक्षा केंद्रों तक आता है। लेकिन स्ट्रांग रूम में उस सील को नहीं खोला जा सकता। यदि वो खोलते हैं तो वह साफ नजर आ जाता है, क्योंकि अब परीक्षा के दौरान जो बदलाव किया गया है वह यह किया गया है कि जब परीक्षा केंद्र के अंदर अभ्यर्थी बैठते हैं, जब पेपर की सील खोली जाती है, जब जो लिफाफा होता है 24 पेपर का सेट होता है, तो 2 परीक्षार्थियों के साइन कराए जाते हैं। उनकी मौजूदगी में वो जो लिफाफा होता है उसको खोला जाता है। यानी कि जो स्ट्रांग रूम था वहां पर इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब गड़बड़ी कहां हुई है? गड़बड़ी की जो संभावना नजर आ रही है वह आ रही है प्रिंटिंग प्रेस से। इस मामले को और भी तह तक जब जानने की कोशिश की तो यह सामने आया कि प्रिंटिंग प्रेस के दौरान ही कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते उस पेपर की सील टूटी हुई मिली। साथ ही पेपर के जो सीरियल थे वह भी बदले गए। अब परीक्षार्थी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और लगातार इस पटवारी भर्ती में हुई गड़बड़ी की आवाज बनकर सरकार तक उनकी मांग पहुंचाने की हमसे गुहार लगा रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा जो कोटपूतली में पेपर की सील खुली हुई मिली, इसकी आवाज हमने उठाई, कर्मचारी चयन बोर्ड तक भी पहुंचाई और सरकार तक भी ये बात पहुंचाई। हिमांशु जिनके साथ ये घटना घटित हुई, पेपर की सील खुली मिलने की, उन्होंने एसओजी में शिकायत की, कर्मचारी चयन बोर्ड में शिकायत की और एडीएम जयपुर को भी शिकायत की। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक भी इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कि जब किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी मामले को लेकर शिकायत की जाती है तो कर्मचारी चयन बोर्ड, एसओजी और एडीएम क्या कदम उठाते हैं, वो ये जानना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ना तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस शिकायत पर कोई कार्रवाई आगे कदम बढ़ाए गए हैं और न ही एसओजी की ओर से। ऐसे में पटवारी भर्ती परीक्षा जो 17 अगस्त को हुई थी, 2 पारियों में हुई थी, उसकी लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। अभ्यर्थी हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या समस्या सामने आई। किसी की पेपर की जो सील खुली हुई मिली थी, कोई ये आरोप लगा रहा है, कोई आरोप लगा रहा है कि परीक्षा केंद्रों में भी परीक्षा कक्ष के अंदर गड़बड़ियां हुई है। ऐसे में अब कर्मचारी चयन बोर्ड को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर कोटपूतली के सेंटर पर जो घटना हुई, जिसकी शिकायत सामने आई, क्योंकि ऐसी शिकायतें बहुत सारी हैं, लेकिन अभ्यर्थी हैं वह शिकायत करने से बचते हैं कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए, वह किसी की रडार पे ना आ जाए।
लेकिन इस हिमांशु ने हिम्मत दिखाई, वो सामने आया, उसने शिकायत की और वह अभी भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में हिमांशु के इस संघर्ष को लाखों युवाओं का साथ मिल रहा है, वह उसकी बहादुरी की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई कदम नहीं उठाए जाने से इन युवाओं में निराशा भी। ऐसे में अब यह देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड इस शिकायत पर आखिर कब कदम उठाता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।